अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज का जो दिन है, इस दिन में हम मदर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी नेमत है जो कि हमेशा जिसकी इज्जत, जिसका कदर होना चाहिए। क्योंकि आज हम जो दुनिया में आए हैं, हमें लाने वाला ऊपर भगवान है और दुनिया में माँ है। तो माँ जैसी कोई नहीं। माँ बहुत अजीम दौलत है। वो चाहे भूखी हो, चाहे जो कुछ भी हो, तकलीफ में हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसका जान हमेशा जुड़ा रहता है। इसीलिए मैं तमाम व्यूअर्स से यही गुजारिश करूँगा, यही इल्तिजा करूँगा कि कभी भी अपनी माँ को कोई तकलीफ न दें और कोशिश करें, जद्दोजहद करें, दुनिया में मेहनत करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप को खुशी दे सकें। माँ और बाप दुनिया की अजीम दौलत है। अल्लाह ताला भी इसको कुरान के अंदर बहुत बार बार फरमाता है। इसलिए माँ बाप, अल्लाह ताला कहता है कि माँ बाप के एहसानों को चुकाओ। तो दुनिया में जो माँ बाप ने आपके साथ बेहतर किया है, उसको आप चुकाइए अच्छे कर्मों से, अच्छे नेक अमल से, उनको इज्जत देकर, उनको इकराम देकर, उनको खुशी देकर। और यही जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं आज ये, या जो कामयाब हो चुके हैं, उनके दिल में ये बात आ जाता है कि हमने अपनी मेहनत से हासिल कर लिया है। लेकिन नहीं, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपको देखने वाला कोई नहीं था। ये बात आपको जानना चाहिए। उस वक्त आपको समझ में, आप चल नहीं सकते थे, आप बोल नहीं सकते थे, आप खा नहीं सकते थे। रातों रात में उठकर माँ ने आपकी खिदमत की है, आपको उस लायक बनाया कि अच्छे से अच्छा डाइट दिया जाए, प्रोटीन दिया जाए, विटामिन दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई, खुद भूखे रही लेकिन आपको खिलाई। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीज़ों, ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना और माँ बाप की इज्जत को अपने निगाहों में रखना। जिसने दुनिया में माँ बाप की इज्जत की, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी खुशी देता है और आखिरत में भी दर्जा देता है। यही बात पर मैं ख़त्म करता हूँ कि आज नहीं कि मदर्स डे के दिन माँ बाप की इज्जत और ताज़ीम की जाए, बल्कि हमेशा और हमेशा अपनी ज़िंदगी, जब तक आपकी सांस है, जब तक हमारी सांस है, हम मरते, उठते, जीते, बैठते, हमें अपने माँ बाप की कदर कीमत को समझना चाहिए, उनकी अजमत को समझना चाहिए और उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। अगर हमारे दुनिया से जो वालिद चले गए हैं तो हमें उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया, जो कुछ भी उन्हें सिखाया, जो इंसानियत का पाठ सिखाया, नेकी का पाठ सिखाया, आज हम इतनी परेशानियों में होने के बावजूद भी आज हम गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो अच्छाइयों को उन्होंने भरा, उनको अब नेकी को भरा। तो मैं यही आप लोगों से दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी अजमत करें और दूसरों के भी माँ बाप की इज्जत करें। ये नहीं कि अपने माँ बाप की। इंसान वो होता है जो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान अपने लिए खा लिया, अपने लिए पी लिया, अपने लिए जी लिया, तो उसकी अल्लाह के नजदीक कोई कदर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि उस चीज का, तुम्हारे टैलेंट का, तुम्हारी अकल का, तुम्हारे शऊर का, तुम्हारी दौलत का, तुम्हारी खूबसूरती का अल्लाह के नजदीक कोई कदर कीमत नहीं है। अल्लाह के नजदीक कदर कीमत ये है कि तुम अल्लाह के बंदों पर कितना खर्च करते हो, उसके भलाई के लिए कितना सोचते हो। इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि आप सबसे बेहतरीन उम्मत है। किस लिए है? क्योंकि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। अल्लाह ने अपनी इबादत की बात सबसे लास्ट में बताया, लेकिन ये जोर दिया कि आप इंसानियत की खिदमत करें, अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, जिससे कि अल्लाह खुश होता है। और याद रखिए, जब कल क़यामत के दिन आप अगर ऐसे ही खाली हाथ लौट जाएंगे तो आप पछताएंगे कि हमने दुनिया में आकर कुछ नहीं किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हम सब लोगों को सीख लेना चाहिए, हमें भी सीख लेना चाहिए और आपको भी सीख लेना चाहिए। ये डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमारी जो कोताहियां हैं, कमी है, अल्लाह उसको दूर कर दे और हमें अच्छी सीधी नेक राह पे चलाए। आमीन।